नमस्कार, लाइव सिटीज पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उहापोह की स्थिति है। वो स्थिति ये है कि अभी तक न तो इंडिया गठबंधन की तरफ से, न ही एनडीए गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर कोई खास तस्वीर साफ हो हुई है। सबसे ज्यादा मुश्किल या फिर सबसे ज्यादा टफ स्थिति दिख रही है इंडिया गठबंधन को लेकर कि आखिर वहां पे सीट शेयरिंग कब होगी, और लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। पहले भी जब से गठबंधन बना उसके बाद से लेकर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से यह चर्चा हो रही थी कि सीट शेयरिंग क्या 5 राज्यों के चुनाव के बाद होंगे या उससे पहले होंगे। ये तमाम ऐसी चीज थी। तो अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है दोनों गठबंधनों में। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ पैनल में वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं, और साथ ही साथ बीजेपी से कुंतल कृष्णा जी हैं, और कांग्रेस से आनंद माधव जी हैं। सबसे पहले चंदन जी, क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन की बात करें? जब से इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से सीट शेयरिंग को लेकर एक पेच सा फंसा है। कहाँ पेच है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है दीपक जी कि ये 5 राज्यों का चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए भी और नीतीश कुमार के जातीय सर्वे का भी लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। इन 5 राज्यों में वो अपने क्षेत्रीय दलों के प्रति कितना लिबरल होती है, इसे देखना है। और अगर 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन अगर सकारात्मक स्थिति को प्राप्त हो सकती है, ज़्यादा सीट मिल सकता है या शासन में आ जाती है, तो आगे इंडिया गठबंधन के जो भी थोड़े बहुत पेच हैं वो सुलझ जाएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा तथ्य ये है कि तमाम विपक्षी छोटे छोटे दल कांग्रेस का लिबरल फेस देखना चाहते हैं। और रही बात बिहार की, तो बिहार में भी कई तरह के पेच हैं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट थी और जदयू को 16 सीटें थी। बाकी जो इंडिया गठबंधन में है लोकसभा में कोई सीटें नहीं है। तो सबसे ज्यादा दावेदार अगर कोई होता है तो जदयू और कांग्रेस। तो ऐसे में राजद की कौन सी स्थिति बनेगी? क्या वो सेकंड लाइनर के रूप में जितने चुनाव में आए हैं उन पर लड़ेगी? कांग्रेस क्या एक पर संतुष्ट होगी या और उनका कोई फिक्स चेहरा होगा? तमाम वाम दलों को भी कैसे संतुष्ट करेंगे? विधायकों का समीकरण सामने आएगा। इन सब समीकरणों को सामने रख करके ही इंडिया गठबंधन या बिहार में जो गठबंधन बना हुआ है उसका जो मसला है हल हो सकता है। और यह तभी मजबूत होगा जब सकारात्मक परिणाम कांग्रेस में आएंगे, वरना हो सकता है कि बाद में बहुत कुछ टूट फूट या इधर उधर देखने को मिले। जी दीपक। चंदन जी, सब एक सवाल उठ रहा था और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी। मैंने पहले भी कहा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सीट शेयरिंग पे जो इनिशिएटिव है वो कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव के बाद करे। एक जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ये एक प्रेशर था कि सीट शेयरिंग हो जाए। किस वजह से आखिर ये 5 राज्यों के चुनाव और उसके परिणाम के बाद कांग्रेस ये चाहती है कि सीट शेयरिंग हो? बिल्कुल सीधा सा उसका उत्तर है दीपक जी कि कांग्रेस अभी बिहार में 9 से 10 सीट लड़ना चाहती है। पूरा गठबंधन इस स्थिति में है नहीं। लेकिन अगर इन 5 विधानसभा के चुनाव में जहां 600 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव होना है, अगर वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वो 9 सीटों के लिए फाइट करेगी, तो महागठबंधन के अन्य दल भी सोचेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद उन्हें 9 सीट तो नहीं ही मिले, कुछ कम सीटों पर भी उन्हें समझौता करना पड़ सकता है। तो सभी चाहते हैं कि कांग्रेस की जो प्रबल स्थिति है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इस सब में दिखे, और दिखे तो उसके बाद आगे का समीकरण तय किया जाएगा। विल वेट एंड वॉच की स्थिति में महागठबंधन के तमाम बड़े दल हैं, चाहे जदयू हो, राजद हो, वाम दल हो और अन्य लोग हो। जी आनंद जी, सवाल और प्रेशर कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से और आरजेडी की तरफ से लगातार ये बना कि सीट शेयरिंग हो जाए। इस पर चर्चा हुई, कई नेताओं ने भी इस पर अपने बयान दिए, लेकिन कांग्रेस ने इसमें तस्वीर साफ नहीं की, क्योंकि अभी इस तरह के लीडिंग सीट पर, इंडिया गठबंधन की लीडिंग सीट पर अभी कांग्रेस है। कांग्रेस क्या ये चाहती है कि 5 राज्यों का चुनाव हो, उसके परिणाम हो हमारे पक्ष में हो, ताकि उसके बाद अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो एक बार्गेन करने की स्थिति में कांग्रेस बेटर पोजीशन में रहे। दीपक जी, आपको जानकारी है कि केंद्र स्तर पे इंडिया गठबंधन की कई ग्रुप्स बन गए हैं जो सीट शेयरिंग के बारे में आपस में चर्चा कर रहे हैं।
इसमें हर दल के सीनियर लीडर्स हैं जो लगातार इस पे बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ से कौन लड़ेगा, कहाँ से कौन जीतेगा, कहाँ से किसको नहीं लड़ना चाहिए। ये बातें लगातार चल रही हैं। ये मसला दिखता है जितना आसान उतना आसान है नहीं। हालांकि इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि हम 9 सीटों पे लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सब लोगों को ये जानकारी है कि हम लोग बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। और ये पुराना सिद्धांत है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। हाँ, ये बात तय है कि जो रमाकांत जी जो बता रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के बारे में, तो हालांकि ये सबको जानकारी है कि वहाँ के परिणाम सकारात्मक कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। ये पहले ही लोगों ने देख लिया है, समझ लिया, और उसी दिशा में पूरा कैंपेन भी चल रहा है, उसी दिशा में लोगों का वहाँ मनोभाव भी चल रहा है। तो बहुत देर नहीं है, 3 दिसंबर को वो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हमको लगता है कि उसके तुरंत बाद ही सीटों का निर्णय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, और निश्चित रूप से सबकी उचित भागीदारी रहेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि किस तरह से हम ये 40 में 40 जीतें। उसी प्रयास को लेके ये सामूहिकता में ताकत है, हम लोग लड़ेंगे। जी दीपक जी। आनंद जी, अभी जिस तरह से नेताओं के बयान आए या जिस तरह की पार्टियों की तस्वीर साफ हुई, आप कह रहे हैं कि 9 सीटों पर अपनी दावेदारी कांग्रेस ने दी है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कम से कम 16 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीयू भी 16 सीटों पे, क्योंकि 17 पे लड़ी थी, 16 पे तो उसकी सेटिंग है। आप 9 पे कर रहे हैं। सीपीआईएमएल ने 9 सीटों पे दावेदारी कर रखी है। सीपीआईएम ने 4 सीटों पे, और सीपीआई माफ कीजिएगा, सीपीआई ने भी 2 सीटों पे। है तो 40 सीट। आप इन सबको जोड़े तो संख्या इतनी सीटें कहाँ है जितनी दावेदारी हो रही है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, और सब लोगों को अपनी अपनी दावेदारी रखनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। प्रजातंत्र है, सब लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सब लोग चाहते हैं कि हम संसद में जाएं, लेकिन ये एक अनुपातिक हिसाब से होगा। ये सब लोगों को जो तय किया जाएगा कि किसको कितनी सीटें भी लड़ेंगी, वो 2 बातों पे, एक थी किसकी कितनी ताकत है उस संदर्भ में होगा। दूसरा ये है कि आप देखिए कांग्रेस, ठीक है, बिहार में हमारी स्थिति वो नहीं है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम कमजोर भी नहीं है, इस बात को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और धीरे धीरे, खास करके जब से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष हुए, उसके बाद काफी परिवर्तन आया है, ये बिल्कुल सामने में देखने को लोगों को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो हम लोगों का जो 9 सीटों का डिमांड है, वो कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत आसमान मांग रहे हैं। ठीक है, जब बातें होंगी तो हो सकता है 1 सीट ज्यादा या 1 सीट कम आपस में ये किया जाए, ये अलग बात है। और बाकी जो सीटें हैं, जो वाम दल हैं, ये हैं, तो सब लोग मिल के बात करेंगे, वो तय करेंगे। किसी कहीं कोई परेशानी नहीं है, कि कहीं कोई पेंच इसमें नहीं फंसा है। जब बैठेंगे तो ये तय हो जाएगा। और बात सच्चाई ये है कि इस पे लोग बैठ रहे हैं, जो ग्रुप बने हैं, और वो तय कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे हम लोग एक एक करके उसको किनारा लें। सबसे पहले उसमें हमारे विचार से ये तय होगा कि कौन कौन हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अलग अलग जगह पे, जो बड़े बड़े नेता हमारे हैं, उनको तय करने के बाद फिर बाकी सीटें जो बचेंगी उसके बाद तय होगा कि इस पे कहाँ कहाँ कौन कौन लड़ेगा। जी उत्तल जी, सवाल आपसे यह है कि इंडिया गठबंधन में तो इतने सारे पेच फंसे हैं, इतना सारा पेच तो एनडीए में नहीं फंसा, फिर एनडीए की तस्वीर क्यों नहीं साफ हो रही? दीपक जी, ये जो घमंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इनकी न तो नेतृत्व अभी तक तय है और न ही इनकी नीतियां तय है। और इनमें जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है, वो इनमें सभी की नीयत में खोट है। हर व्यक्ति उसका अपना कुछ इंटरेस्ट है और अपने इंटरेस्ट के लिए ही यहाँ है। ये घमंडिया गठबंधन किसी सिद्धांत पे बना हुआ गठबंधन थोड़ी है। ये तो घमंडिया गठबंधन बना हुआ है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने परिवारवादी हैं, वो सब अपने परिवार और अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाए रखने के लिए एक छतरी के नीचे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में एक व्यक्ति है, इस देश में उस व्यक्ति के नेतृत्व में एक पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी, जिनकी गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो जनता का पैसे का दुरुपयोग करेगा, वो जेल के अंदर जाएगा। तो ये तो कहानी है घमंडिया गठबंधन की। अब हमारे यहां तो कोई मुश्किल ही नहीं है, हमारे यहां तो कोई मुश्किल ही नहीं है। हम तो नियत समय आने दीजिए, आपके सामने सब कुछ हो जाएगा। आज के दिन में अगर हम पूरे देश की बात करें तो यह बात तय है कि अगली सरकार एनडीए में जो बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसमें प्रधानमंत्री कोई पिछड़ा ही बनेंगे, ओबीसी से ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात तय है, ये बात आप तय मान ले। बिहार की बात मैं कर दूं, बिहार में सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी। बात बिल्कुल स्पष्ट है। समय आएगा, सीटों के बंटवारे में तो हमारे यहां तो किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है, ये तो सिर्फ समय का इंतजार है। परेशानी तो इनके यहाँ है, क्योंकि इनके यहाँ ना तो नेतृत्व तय है और ना ही नीति तय है और नियत। और ये मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कर ही रहा हूं, बिहार में प्रदेश स्तर में भी देख लें, घमंडिया गठबंधन का नेता कौन है, चेहरा कौन है, किस नीति पे रहेगा, कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं। अभी चूंकि कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हुए हैं, घमंडिया गठबंधन में कोई दूसरा दल नहीं है, तो मैं कांग्रेस के अपने साथी की बात कर देता हूं। कांग्रेस कभी 9 सीटों पे दावेदारी कर रही है, कभी 12 सीटों पे दावेदारी कर दे रही है। साथ में यह भी कहा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह मजबूत व्यक्ति हैं हर तरीके से, और ये तो वो खुद भी कह रहे हैं, वो तो व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हैं कि साहब मेरे रहते अगर हम इतनी सीटें नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे। तो इनमें तो अभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन के पीछे का कारण यह है इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं। घमंडिया गठबंधन में हर दल और हर व्यक्ति की अपनी एक तो यहां पे कोई सिद्धांत है नहीं, व्यक्तिगत चीजें हैं, और हर व्यक्ति की अपनी इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा है कि चीजें तय नहीं हो पा रही हैं। जी जी, राजनीति है तो हर हर राजनीतिक दल या फिर हर राजनीतिक व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा तो होती ही है। दीपक जी, महत्वाकांक्षाएं यहाँ पे सिद्धांत पे भारी हो रही हैं। कोई सिद्धांत है नहीं, सिर्फ एक बात है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सभी को एकजुट हो जाना है, क्योंकि ये व्यक्ति के वापस आने का मतलब है कि जितने ही भ्रष्टाचारी हैं सबके लिए एक जगह है, वो है जेल की सलाखें। सिर्फ और सिर्फ यही एक सिद्धांत है, और कोई दूसरा सिद्धांत तो है ही नहीं। पर इस सिद्धांत के ऊपर भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भारी हो जा रही हैं, इसीलिए इतनी परेशानी आ रही है। चंदन जी, आपसे एक सवाल इसमें यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं एक पेच फंसा है। एक कहा यह जा रहा है कि जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उसके परिणाम आएंगे, उसके बाद अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहती है तो जाहिर सी बात है बार्गेन करने की स्थिति होगी। लेकिन अगर कुछ स्थिति अगर अच्छी नहीं रही, तब क्या परिस्थितियां बन सकती है? अगर सचमुच 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अगर अव्वल नहीं होती है तो उसके जो अधिकार हैं वो थोड़े अपने आप ही कम हो जाएंगे। उनके नेता इस बात को समझ लेंगे कि हम कितने ग्राह्य हैं अपने गठबंधन के दलों में, इसलिए वो एक उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव बात कांग्रेस के साथ में यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट पर तो वो जीती है ना, बाकी दल तो इसमें राजद भी नहीं है केवल जदयू के अलावा। अब वहां कौन सा समीकरण फिट होगा? एक समीकरण ऐसा, जैसे पुराना अनुभव जो है, एक समीकरण ऐसा हो सकता है कि जिसके जितने विधायक होंगे उसके अनुसार लोकसभा सीट दिया जाएगा। एक समीकरण यह तय हो सकता है कि भाई हम तमाम छोटे छोटे दल को एक एक सीट देंगे और जिनका परसेंटेज वोट में ज्यादा है उसके अनुसार देंगे। तो इन बिंदुओं पर ये इंडिया गठबंधन के लोग सहमत होते हैं, उसके आधार पर ये सीटें निर्धारित की जाएंगी। दूसरे बरक्स एनडीए की तरफ यह लोचा नहीं है। एनडीए में कम दल हैं और कम से कम भाजपा के सामने बहुत शक्तिशाली नहीं है, और भाजपा के लिए जो 40 सीट में है, अगर वो अपना अधिकार 17 पर लड़ती है तो भी इनके पास में 23 सीटें बन जाती है शेयरिंग के लिए। इसलिए महागठबंधन के पास सीट का दायरा कम है, क्योंकि लालू जी 19 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, वो 19 लड़ना चाहेंगे, 16 20 ही लड़ना चाहेंगे, तो बचता कितना है? तो ये एक बात तो है। लेकिन सबसे ज्यादा हावी होगा कांग्रेस का परिणाम। कांग्रेस का जो कह सकते हैं कि दूसरे दलों को प्रति जो लिबरल होना, कि अपने क्षेत्रीय दलों को कितना सम्मान देते हैं, वह भी असर करेगा बिहार के चुनाव में। जी दीपक जी। आनंद जी, जिस तरह से अभी चंदन जी बता रहे थे कि वोट परसेंटेज के आधार पे भी एक फॉर्मूला तय हो सकता है। जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो वोट परसेंट था उसमें सबसे ज्यादा जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन में 21.83% जो है वो जेडीयू का था, आरजेडी का 15.36%, 7.70%, यानी तकरीबन 7.5% के आसपास आपका वोट बैंक, मतलब आपका जो वोट मिला था। अब सवाल है कि 7.5% जो वोट मिला था उसके आधार पे किस बेसिस पे अखिलेश सिंह 9 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं 2 बातें पहला ये कहना चाहूँगा, ये जो परसेंटेज और ये जो आप बता रहे हैं कि कौन कितना जीता था, कौन कितना हारा था, नए समीकरण बन रहे हैं।
और सब कुछ नया बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जीतों की संभावनाओं को देखते हुए सीटें तय होगी, पहली बात। दूसरी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्तागण हैं, ये जब भी मुंह खोलेंगे जहर ही उगलेंगे, इंडिया तक को गाली देंगे, इंडिया बोलने पे इनको शर्म आती है। तीसरी बात, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी बनेगा वो पिछड़ा बनेगा। मतलब ये तय हो गया कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये इन्होंने अभी भी तुरंत डिक्लेयर किया इन्होंने। और जहां तक झूठ का है, तो झूठों के सरदार तो वहां बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचारी का बात है तो पूरा सरकारी तंत्र एक दो व्यक्ति को बचाने में लग गया है और अभी तक लगा हुआ है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आनंद जी, अडानी लेकिन और वो अंबानी को लेकर बातचीत हो रही है। ठीक है, कुंतल जी हैं वो आपके विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात है वो बात करें, लेकिन सवाल तो नहीं, ये नहीं, भी हो रहा है ना कि आपकी तरफ से अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पे कोई चेहरा नहीं है, कई देखिए, दावेदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दीपक जी, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सामने जो हमारा बड़ा दुश्मन है उसको परास्त करना। और निश्चित रूप से जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद भी तो तय किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। आप जानते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे? कौन जानता था कि देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री होंगे? लेकिन इसमें ये तो कल तय होगा ना, जब सब कुछ मिल के हम लोग लड़ेंगे चुनाव। लड़ने के बाद जो सीटें आएंगी उसके बाद बैठ के डिस्कशन हो जाएगा। ये तो कोई आप बड़ा मानते हैं ना मुद्दा कि है कोई ही नहीं। सहमति बनने ये की स्थिति नहीं दिख रही है ये किसी कोई चेहरे पे? इसमें सहमति बनने की क्या बात है? हर दल के अपने अपने लीडर्स हैं और वो लीडर आपस में निरंतर संवाद की स्थिति में है, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और जब तय होगा परिणाम, तो कई कई चीजें हैं। एक चीज तो है नहीं, सबसे पहले सीटें कौन कितने कहाँ से लड़ेगा, लड़ने के बाद फिर जीत के कितने आएंगे, और उसके बाद तब फिर ये तय होगा कि जीतने के बाद कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये बात है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो अलग अलग लीडर हैं, कोई भी हो सकता है प्रधानमंत्री को, जिसको हमारे ये तय है कि किंग की भूमिका में निभाने में ये कांग्रेस है और रहेगा, ये तय है। आपको जानकारी होगी कि ये विपक्षी एकता की जब बात शुरू हुई थी, उस समय हम जयराम रमेश जी ने एक नहीं अनेकों बार दोहराया था इस बारे में कि विपक्ष की धुरी कांग्रेस होगी। आप सब लोगों को जानकारी है कि आज विपक्ष की धुरी कांग्रेस है, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए, जो सच्चाई है। तो आप लोग बैठिए और इत्मीनान से देखते जाइए क्या क्या परिणाम होते हैं। कयास लगते रहते हैं और ये अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। भ्रष्टाचार आकंठ डूबे हुए हैं ये, इनके पास यंत्र है। आनंद जी का कहना है कि इंडिया बोलने में आप लोगों को एतराज है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्योंकि भारत इनका माता का गठबंधन सम्मान करते घमंडिया हैं, गठबंधन है। भारत माता का इनका सम्मान करना गठबंधन चाहते ही नहीं घमंडिया है। तो गठबंधन है। कहते इनके हैं गठबंधन इनको में शर्म सिर्फ आती वो है, लोग हैं इनको जो शर्म आती है। अपने पूरे सामने अभी किसी दूसरे को कुछ अभी नहीं समझते हैं। बात अभी स्पष्ट है। 18 मिनट का भी कुछ डिबेट नहीं हुआ, घमंडिया इन्होंने लोगों का 11 एक बार गैंग घमंडिया है जो एक बार के गठबंधन की शक्ल में है। बार घमंडिया शब्द का भाई उपयोग किया। आप दीपक समझ जी, सकते किस तरह और तोते की मैं तरह रटे एक हुए बात और हैं, स्पष्ट कर एक देना शब्द चाहता उसको हूं बार कि बार हमारे दोहराते हैं। बड़े भाई हैं आनंद जी को सुनने में कुछ कष्ट हो गया था। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अभी फिर कह रहा हूं कि इतना तो तय है। एक तो हम चुनाव में जा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। हमारे प्रधानमंत्री आज के दिन में जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसमें अभी प्रधानमंत्री पद पे कुंतल जी आपने स्पष्ट सुशोभित रूप से कहा ना हैं कि मोदी जी। बैकवर्ड दूसरी बनेगा, बात, अपने मैंने पिछड़े वर्ग का मैंने बनेगा, नहीं ये नहीं, आपने कहा अरे था भैया 2 साल आनंद जी, आनंद जी, आपको आनंद जी, सुनने में जो भी गलती हुई है, बनेगा। ओबीसी कहा था आनंद मैंने। जी, एनीवे, चलिए इसमें कुंतल जी कोई की बात बात नहीं सुनिए है। आनंद जी। वो टेक्निकल ग्लिच लगता है इनको हो गया होगा। मैंने नहीं ओबीसी नहीं, बड़ा टेक्निकल स्पष्ट ग्लिच शब्दों में आपको कहा बोलने था। में हो गया होगा। और आनंद जी, आप तो इस तरह से नहीं बिहेव करते हैं भाई। संगत में आप भी वैसे ही हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, बात संगत तो सुन आपके लीजिए, खराब हो बात गए सुन हैं लीजिए, बात सुन लीजिए। दीपक जी ने मुझसे जो सवाल पूछा, एक्चुअली ये जो गठबंधन है, ये कुछ वैसे लोगों का गठबंधन है जो अपने और अपने परिवार के आगे बाकी सबको तुच्छ मानते हैं। लालू प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार मतलब आरजेडी, स्टालिन और उनका परिवार मतलब साउथ में यहाँ इनके साथी, अच्छा, इनके इनके पवार अध्यक्ष साहब और किस उनका परिवार से परिवार आते हैं? मतलब एनसीपी। शकुनी तो चौधरी इसी उनके पिता तरीके थे। से यही परिवार लोग आप हैं। देखिए, यहाँ कूट कुछ कूट के भरा घमंडिया हुआ लोग है। हैं जिन लोगों चाहे का एक उत्तर गैंग प्रदेश में है। पंकज क्योंकि सिंह ले इनके लीजिए, पास तो चाहे अभी उधर तक तो जयशाह कोई ले लीजिए। किसी भी गठबंधन का एक चेहरा होता है, कुछ नीति होती है, कोई नेतृत्व होता है। न तो इनके पास अभी तक कोई नेतृत्व तय है और ना नीति इनके तय है। और इनकी नियत का इनके तो आलम यह है, हम लोग कुंतल जी, बिहार जिस की ही बात परिवार कर की लें। बात आप कर रहे हैं, कुंतल जी जिस परिवार की बात कर रहे हैं, एक फैमिली बैकग्राउंड आपके यहाँ भी है, वो है एलजेपी में रहा।
अभी एक लड़ाई चल रही है इनके हाजीपुर अध्यक्ष सीट के को बारे में लेकर। बात कीजिए ना, आलोक जी, दीपक जी, इनके अध्यक्ष के बारे में बात कीजिए ना, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, कौन नहीं जानता है। तो परिवारवाद तो इनके यहाँ लदा हुआ, यहाँ एक से लेकर परिवार पूरे की केंद्र पार्टी तक नहीं है, है ना आनंद पूरे जी, पूरे पूरे एक केंद्र परिवार तक की में लदा पार्टी हुआ नहीं है है। भारतीय जनता पार्टी। एक परिवार की भारतीय पार्टी जनता नहीं है, पार्टी चलिए। एक परिवार की पार्टी नहीं है। अच्छा, वो इस तो पे समझ में बहस आ रहा है करेंगे तो लोगों समय को। कम पड़ जाएगा। जो तथ्य है उन तथ्यों को स्वीकार करें। नहीं नहीं, तब मैं परिवार की आपसे क्या पार्टी कहना है नहीं कि है, सबसे भारतीय जनता सब पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ठीक है सबसे और ये आनंद जी, एक मसलन मिनट कुंतल जी से जी एक सवाल ले लेते हैं। कुंतल जी एक बात बताइए, एनडीए में जी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने कहा कि हम्म, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। लेकिन आपके यहाँ जिस तरह से घमासान मचा हुआ है हाजीपुर सीट को लेकर, पशुपति पारस जी और चिराग पासवान के बीच, आप लोग इसमें इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे, आप लोग इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे, और ये तस्वीर कब तक साफ होगी हाजीपुर की? दीपक जी, जिस दिन समय आएगा और हमारा हस्तक्षेप होगा, उस दिन के बाद ये सवाल रहेगा ही नहीं रहेगा। बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने हस्तक्षेप कर दिया, उस दिन से एनडीए में ये सवाल ही नहीं रहेगा। अभी ये समय आया नहीं है, अभी अपनी अपनी दावेदारी लोग कर रहे हैं और उनकी दावेदारी हम सुन रहे हैं। जिस तरीके से एक पार्टी में एक सीट को लेकर के दावेदारी होती है, उसी तरीके से गठबंधन में भी दावेदारी हो रही है, दावेदारी सुनी जा रही है। पर जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन तय हो जाएगा। और हमारे यहाँ बिल्कुल निश्चिंत रहें, सिर्फ समय का इंतजार है। हमारे यहाँ चेहरा भी सामने है, हमारी नीतियां भी सामने हैं और हमारी ये नीयत भी तस्वीर एक दूसरे के साथ की है। एनडीए जी में तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी, जिस समय जी, की अभी बात करें चुनाव वो में समय बहुत कब तक? वक्त है दीपक जी, चुनाव में बहुत वक्त है। अभी चुनाव में बहुत वक्त है। एनडीए में नेतृत्व का तो एनडीए में कोई सवाल ही नहीं उठता है। बात रही कौन से सीट पे कौन लड़ेंगे, अभी चुनाव में वक्त है। और हम में से तो कोई ये बात नहीं कह रहा है कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, इतनी सीटें लड़ेंगे। हमारे एनडीए के किसी भी घटक दल ने क्या पब्लिक फोरम पे एक बार भी कहा कि हमें इतनी ही सीटें चाहिए? एक बार भी। क्योंकि यहां पे सारी चीजें स्पष्ट हैं। कुछ चीजें अंदर खाने की बात होती हैं, कुछ चीजें राजनीतिक रूप से उस समय तक बंद कमरे में रहती हैं जब तक समय नहीं आ जाए। वो अपॉर्चुनेट टाइम आ जाने दीजिए, वो सबको पता चल जाएगा। आनंद जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। पहले इन्होंने पारस जी को और हमारे चिराग जी को, दोनों को लड़वाया, और इनके साथ जितने भी गठबंधन के लोग जुड़े, धीरे धीरे वो उनको खाते चले गए, उनको निगल चले गए। ये आपके पास उदाहरण है, एक नहीं अनेकों उदाहरण है कि जिस स्थिति में ये है, तो ये गठबंधन में किसी को पनपने ही नहीं देते, खास करके क्षेत्रीय पार्टी को। और इनके नेता, इनके अध्यक्ष भी कहा गए हैं, यहाँ आके भाषण दे के गए हैं अध्यक्ष इनके। तो उन लोगों की मंशा ये है कि किस तरह से आपस में लड़ा के इन लोगों को नेस्तनाबूद कर दें, और फिर इस तरह से, जिस तरह से रूस में शासन है पुतिन का, उसी तरह से ये यहाँ पे शासन चलाना चाहते हैं, जो संभव। जिस तरह से कुंतल जी ने कहा ना कि अभी समय आएगा तो ये तस्वीर जब हाँ, तो हस्तक्षेप होगा तो मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, हस्तक्षेप वही कह रहे हैं ना, जी मुहूर्त का जी जी इंतजार जी कर रहे जी हैं। कुंतल जी, तब तक लड़ा रहे हैं अच्छा दोनों को, दीपक जब तक जी, असली में वो मैं तो लड़ते बड़े रहे। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि आप एक मौका बता दें जब एनडीए के किसी भी गठबंधन ने ये बात कही हो कि हम इस संख्या में सीटें लड़ेंगे ही लड़ेंगे। एक मौका बता दें। और मैं ऐसे सैकड़ों मौके बता सकता हूं जब खुलेआम चर्चा घमंडिया पर विचार। गठबंधन में इसी बात को लेकर घमासान है कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे। ये कांग्रेस कहीं की कोई तरफ से ही दो घमासान नहीं बयान है, आ गए, ठीक है, 9 ठीक है, 12। ठीक है। कोई आनंद जी, घमासान कुंतल जी, नहीं है। हाँ, चंदन जी से एक सवाल जी ले लेते हैं। चंदन जी, अभी जिस तरह से आनंद जी कह रहे थे कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किंग की पोजीशन में कांग्रेस ही रहेगा, मतलब इंडिया गठबंधन में किंग की पोजीशन में कांग्रेस रहेगा, ये चीजें डिक्लेयर है। क्या जब बिहार में सीट शेयरिंग होगी तो क्या कांग्रेस किंग की भूमिका में होगी, या फिर लालू यादव या नीतीश कुमार, उनके आगे कांग्रेस को झुकना होगा? देखिए, दो स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है। पहली स्थिति ये है कि कांग्रेस लीडिंग स्टेज में रहेगी पूरे देश की राजनीति में। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया था मीटिंग के दौरान कि भाई आपके प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था मेरे प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे सांसद करेंगे। और जाहिर है सांसदों की संख्या किसी भी हाल में कांग्रेस की सबसे ज्यादा होने वाली है, इसलिए उनका इशारा कहाँ है। दूसरी तरफ देख लें जदयू को,
क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब अगर आपका दूसरा प्रश्न बिहार के संदर्भ में है, तो बिहार के संदर्भ में वही होगा जो लालू जी चाहेंगे या जो नीतीश जी चाहेंगे। हाँ, लालू जी का झुकाव थोड़ा कांग्रेस की ओर है, तो हो सकता है इसका लाभ उन्हें मिले, लेकिन उन्हें देखना होगा कि इसके बरक्स वाम दलों की स्थिति भी कमजोर नहीं हो, क्योंकि पूरे 40 सीटों पर जीतने का लक्ष्य जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने रखा है, उसी बरक्स में भाजपा ने भी ये रखा है कि हम 40 सीटों पर जीते। इसलिए बिहार में उनका पलड़ा जो है कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर भारी नहीं रहेगा, लेकिन लालू यादव अपना कितना वजन देते हैं वह भारी बनेगा। जी सही सी बात है जी चंदन जी, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में लगातार बयानबाजी चल रही है और ये बयानबाजी अभी चलती रहेगी। अभी थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को सेटल होने में, और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा निगाह इस बात पे टिकी रहेगी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की क्या स्थिति होती है। इस मुद्दे पे आप लोग तमाम जितने भी मेहमान थे उन्होंने चर्चा में भाग ली। रमाकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुंतल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।